महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते समय कई शिक्षाप्रद कथाएं सुनाया करते थे। ये कथा भी उन्हीं में से एक है, जो उन्होंने एक शिष्य के जिज्ञासु प्रश्न के उत्तर में सुनाई थी। प्राचीन काल में एक समृद्ध नगर में राम और श्याम नामक दो धनी व्यापारी रहते थे। दोनों ही धनवान थे और समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी। वे अपने ऐश्वर्य और वैभव के प्रदर्शन में एक दूसरे से होड़ किया करते थे। एक दिन राम अपने मित्र श्याम के घर मिलने गया। जब उसने श्याम के घर को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। श्याम का घर 3 मंजिला था, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ी बात थी। उस घर को देखकर नगर के लोग भी चकित रह जाते थे और श्याम की प्रशंसा करते थे कि उसने कितना भव्य और सुंदर महल जैसा घर बनवाया है। श्याम के घर की भव्यता देखकर राम को जलन होने लगी। उसे लगा कि अब नगर में लोग श्याम की अधिक प्रशंसा करने लगे हैं और उसकी तुलना में उसे कम महत्व दिया जा रहा है। वो घर लौटते समय बहुत उदास था और सोचने लगा, अगर मेरे पास भी श्याम जैसा ही शानदार 3 मंजिला भवन होगा तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। लोग मेरे घर की भी प्रशंसा करेंगे और मैं नगर का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाऊंगा। राम ने तुरंत नगर के उसी प्रसिद्ध वास्तुकार को बुलाया जिसने श्याम का भव्य भवन बनाया था। उसने वास्तुकार से कहा, मैं भी श्याम के घर जैसा ही 3 मंजिला महल बनवाना चाहता हूं। तुम उसी तरह का घर मेरे लिए भी बनाओ। वास्तुकार ने सिर झुकाकर कहा, यह एक उत्तम विचार है सेठ जी, परंतु इसके लिए मुझे सबसे पहले नींव खोदनी होगी ताकि भवन की बुनियाद मजबूत हो और वो वर्षों तक टिक सके। राम ने अधीर होकर कहा, ठीक है, जल्दी से काम शुरू करो। मैं चाहता हूं कि मेरा घर श्याम के घर से भी जल्दी बन जाए। राम की अधीरता और नासमझी। निर्माण कार्य आरंभ हुआ। मजदूरों ने जमीन की खुदाई शुरू की ताकि घर की मजबूत नींव बनाई जा सके। कुछ दिनों बाद राम निर्माण स्थल पर पहुंचा। उसने देखा कि मजदूर गहरी खुदाई कर रहे हैं और नींव डालने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखकर उसे क्रोध आ गया। उसने तुरंत वास्तुकार को बुलवाया और कठोर स्वर में कहा, ये क्या कर रहे हो? तुमने तो श्याम के घर जैसा 3 मंजिला भवन बनाने का वादा किया था, फिर ये खुदाई क्यों हो रही है? वास्तुकार ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, सेठ जी, बिना नींव के कोई भी ऊंचा भवन खड़ा नहीं किया जा सकता। पहले हमें मजबूत नींव बनानी होगी, फिर पहली मंजिल, फिर दूसरी और अंत में तीसरी मंजिल का निर्माण होगा। राम क्रोधित होकर बोला, मुझे इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं। तुम बस सीधे तीसरी मंजिल बनाओ और उसे उतनी ही ऊंचाई तक ले जाओ जितनी ऊंचाई का श्याम का घर है। मैं पहली और दूसरी मंजिल की चिंता नहीं करना चाहता। वास्तुकार ने शांत स्वर में समझाया, सेठ जी, ऐसा करना असंभव है। यदि कोई भवन बिना नींव और बिना पहले की मंजिलों के बनाया जाएगा तो वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा और तुरंत ही ढह जाएगा। राम को यह उत्तर पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में आकर कहा, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मैं किसी और से करवा लूंगा। राम ने नगर के अन्य वास्तुकारों को भी बुलवाया और सभी को वही प्रस्ताव दिया, लेकिन नगर के सभी अनुभवी और कुशल वास्तुकारों ने यही उत्तर दिया कि कोई भी भवन बिना मजबूत नींव और सही क्रम में निर्माण किए बिना नहीं बनाया जा सकता। राम बहुत हताश और क्रोधित हुआ। उसकी ईर्ष्या और अधीरता ने उसकी बुद्धि को कुंठित कर दिया था। उसने जितने भी वास्तुकारों से बात की, सभी ने यही कहा कि बिना नींव के ऊंचा भवन संभव नहीं है। आखिरकार राम का घर कभी नहीं बन पाया। बुद्ध ने अपनी कथा समाप्त करते हुए अपने शिष्यों से कहा, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी बड़ा कार्य अचानक पूरा नहीं किया जा सकता। अगर हम किसी चीज में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पहले उसकी नींव मजबूत करनी होगी और फिर क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या ये नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। यदि कोई विद्यार्थी विद्वान बनना चाहता है तो उसे पहले अच्छे से अध्ययन करना होगा।
यदि कोई किसान अच्छी फसल चाहता है तो उसे पहले अच्छी जमीन तैयार करनी होगी। यदि कोई मनुष्य आध्यात्मिक शांति चाहता है तो उसे पहले मन की अशुद्धियों को दूर करना होगा। जिस प्रकार बिना नींव के कोई भवन नहीं बन सकता, उसी प्रकार बिना सही मार्ग पर चले कोई सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। शिष्यों ने हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और इस अमूल्य शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया।